हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, पेज नंबर 95। और आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग एंड कल्चर। तो इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जो कल्चर था किस प्रकार से इन लोगों ने सीखा और ज़्यादा, तो इनकी लर्निंग के बारे में मुस्लिम लोगों की वो सीखेंगे। एज द रिलीजियस एंड सोशल एक्सपीरियंस ऑफ द मुस्लिम डिपेंड थ्रू कॉन्टैक्ट विद द अदर पीपल। धार्मिक और जो सोशल एक्सपीरियंस थे वो मुस्लिम्स के और ज़्यादा गहरे हुए जैसे जैसे और लोगों के संपर्क में आए। द कम्युनिटी वॉज ऑब्लिग टू रिफ्लेक्ट ऑन itself एंड confront इशू pertaining to God and the world। अब ये जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, अब ये इस चीज़ को सोच विचार करने लग चुकी थी इस चीज़ के बारे में कि भाई जो ये इश्यूज़ हैं, इश्यूज उस समय जो उठ चुके थे उनसे कन्फ्रंट, उनसे जूझने लग पड़ी थी कि जो भी गॉड किस प्रकार से वर्ल्ड में है। तो इस प्रकार के जो इश्यूज़ थे वो उस समय उनसे जूझ रहे थे। व्हाट शुड बी द आइडल कॉन्टेक्ट ऑफ मुस्लिम इन पब्लिक एंड प्राइवेट। अब ये क्वेश्चन उठने लग चुका था कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए क्या आइडल रहेगा, भाई पब्लिकली वो किस तरह से रहें और प्राइवेट में वो किस प्रकार से अपना बिहेव करें। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन एंड हाउ डज वन नो व्हाट गॉड्स वांट फ्रॉम हिज क्रिएचर। भाई जो सृष्टि जो बनी हुई है इसका उद्देश्य क्या है, इस तरह के क्वेश्चन उठने शुरू हो चुके थे। और भगवान जो है वो अपने जो जिनको उसने बनाया है, जो क्रिएचर्स हैं उसके, उनसे चाहता क्या है। हाउ कैन वन अंडरस्टूड द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज हैं, जो रहस्य हैं, उसको कोई किस प्रकार से समझ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो थे ये राइज होने शुरू हो चुके थे। आंसर टू सच क्वेश्चंस केम फ्रॉम लर्न मुस्लिम हु acquired and organized knowledge of different kinds of strengthen of the social identity of the community as well as to satisfy their intellectual curiosity। अब यहाँ पे ये जो आंसर्स मिले हैं ये किन लोगों से मिले हैं, जो लर्न मुस्लिम थे, जो विद्वान मुस्लिम थे, जिन्होंने नॉलेज हासिल की सारी की सारी कि भाई किस प्रकार से जो है मजबूत किया जा सकता है जो सोशल आइडेंटिटी है कम्युनिटी की, और साथ ही साथ किस प्रकार से जो उनकी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है, भाई जो बौद्धिक जिज्ञासा है, उसको किस प्रकार से वो लोग समझ सकते हैं। तो ये सब जो मुस्लिम विद्वान थे उन्होंने इसको नॉलेज इसकी प्राप्त की। सेकंड जो स्टेंजा है, फोर रिलीजियस स्कॉलर्स, जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उलेमा जिनको बोला गया है, जो मुस्लिम विद्वान थे रिलीजियस। नॉलेज को इल्म बोला गया है यहाँ पर। डिराइव्ड फ्रॉम द कुरान, जो कुरान से नॉलेज मिली है। एंड द मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफट, और जो प्रॉफट थे उनका जो बिहेवियर था उसको उन्होंने मॉडल बना रखा था। वॉज द ओनली वे, वही एक सिर्फ एक तरीका, वो कह रहे थे भी जो नॉलेज उनको मिल रही है कुरान से और जो बिहेवियर था प्रॉफट का, तो वही एक तरीका था टू नो द विल ऑफ गॉड, जिससे कि उनको ये पता चलता था कि भगवान की इच्छा क्या है। एंड प्रोवाइड गाइडेंस इन दिस वर्ल्ड, और उसी से ही जो गाइडेंस है इस वर्ल्ड को मिल सकती है। तो रिलीजियस स्कॉलर्स का ये मानना था उस समय। द उलेमा इन medieval times devoted themselves to writing tafsir and documenting Muhammad's authentic hadith। अब जो उलेमा थे उस समय मिडिवल टाइम के, उन्होंने क्या किया कि जो तफसीर जो थी या जो भी डॉक्यूमेंटिंग जो मोहम्मद ने जो कहा हुआ था, प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, उनकी जो ऑथेंटिक हदीथ का मीनिंग यहाँ पे जो भी उन्होंने कहा था, जो प्रमाणित किया हुआ था कि भाई ये बातें उन्होंने कही हुई हैं, उन चीज़ों के उन्होंने लेख लिखने शुरू कर दिए। सम वेंट ऑन टू प्रिपेयर अ बॉडी ऑफ लॉ, कुछ ने तो क्या करना शुरू कर दिया कि कानून की किताब ही लिखनी शुरू कर दी, जिसको कि शरिया, कानून की बुक को शरिया कहा जाता है इनकी। तो कानून की किताब या फिर शरिया जो थी उसको लिखना शुरू कर दिया। किस लिए? टू गवर्न द रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम विद गॉड्स, ताकि वो मुस्लिम्स के किस प्रकार के रिलेशंस हो सकते हैं गॉड के साथ, उसको गवर्न किया जा सके थ्रू रिचुअल्स के द्वारा। एंड
विद द रेस्ट ऑफ द ह्यूमनिटी थ्रू सोशल अफेयर्स, और जो बाकी की ह्यूमनिटी है उनको सामाजिक जो मामूलात जिसको बोला गया ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये मामूलात, तो सामाजिक रिलेशन को किस प्रकार से जो है ह्यूमनिटी के द्वारा मजबूत किया जा सके। तो ये शरिया बुक को लिखना शुरू कर दिया था मिडिवल टाइम के अंदर। इन फ्रेमिंग इस्लामिक लॉ, जो ये इस्लामिक लॉ को जो फ्रेम कर रहे थे, जूरिस्ट, जूरिस्ट कौन होते हैं, जो न्याय को एक जानकार हैं, उनके बारे में बात किया गया है। तो जो जूरिस्ट थे ऑल्सो मेड यूज़ ऑफ रीजनिंग, क्यास, रीजनिंग होता है क्यास, मतलब अनुमान लगाने भी उन्होंने शुरू कर दिए थे। सिंस नॉट एवरीथिंग वॉज अपार्टेड इन द कुरान और हदीथ, भाई कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं है कुरान के अंदर या कुरान के सामने, प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं था। एंड द लाइफ हैड बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स विद अर्बनाइजेशन, और जो लाइफ थी क्या हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन चुकी थी क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा था। डिफरेंसेस इन द इंटरप्रिटेशन, जो व्याख्या कर रहे थे उसके अंदर जो डिफरेंसेस आ रहे थे, अब अलग कई विद्वान लगे हुए थे, तो क्या हो रहा था कि अलग अलग विचार जो निकल कर आ रहे थे व्याख्याओं के। इंटरप्रेशन ऑफ द सोर्सेज एंड मेथड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस क्या होगा कि जो न्याय शास्त्र, जो न्याय शास्त्रीय लोग लिख रहे थे उस समय, जो मेथड जो सोर्सेज या मेथड को जिसको यूज़ कर रहे थे, अब इससे क्या हुआ, लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 स्कूल्स ऑफ लॉ, इससे कानून की 4 शाखाएं बन गई। क्यों? क्योंकि सबके विचार जो थे मिल नहीं रहे थे, तो कानून की क्या हुआ, इनके 4 शाखाएं बन गई। कब बनी? इन द 8th and 19th सेंचुरी, 8th और 19th सेंचुरीज के अंदर। अभी कौन कौन सी शाखाएं थी? दीज वर द मलिकी, हनाफी, शैफी एंड हानबाली, ये 4 जो शाखाएं थी जिनको स्कूल बोला गया है कानून की, इनकी बन चुकी थी। ईच नेम्ड आफ्टर लीडिंग जूरिस्ट, अब ये नाम कैसे रखे गए हैं, जो जूरिस्ट थे उनके नाम के अकॉर्डिंग, जो न्याय शास्त्री थे ना, इनके जो कानून की किताबें लिख रहे थे उनके नाम के पीछे इनका नाम रखा गया, इन 4 शाखाओं का। द लास्ट बीइंग द मोस्ट कंजर्वेटिव, और जो लास्ट वाला जो नाम है ये बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव था, इसके अंदर मतलब पुरानी विचारधाराएं बहुत ज़्यादा थी। द शरिया प्रोवाइडेड गाइडेंस ऑन ऑल पॉसिबल लीगल इश्यूज विद इन सुन्नी सोसाइटी, जो शरिया थी उसके अंदर जो गाइडेंस थी वो प्रोवाइड करवा रही थी, जितने भी पॉसिबल इश्यूज हो सकते थे, लीगल इश्यूज हो सकते थे सुन्नी सोसाइटी के थ्रू। इट वॉज मोर प्रैक्टिस ऑन क्वेश्चंस ऑफ पर्सनल स्टेटस, अब हालांकि इसके अंदर क्या थे, जो पर्सनल इश्यूज स्टेटस थे ना, पर्सनल स्टेटस थे जो भी पर्सनल, जैसे मैरिज से, डाइवोर्स से या इनहेरिटेंस जो था, तो इन सब से रिलेटिंग जो बातें थी वो ज़्यादा लिखी गई थी, बजाय कि ऑन द कमर्शियल मैटर, बजाय कि भाई कोई कमर्शियल मैटर इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था, या फिर पीनल दंड देने का भी किस प्रकार से दंड देना है, या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इसके अंदर नहीं दिए गए थे। नेक्स्ट है पेज नंबर 97। तो अब यहाँ पर है बिफोर इट टुक इट्स फाइनल फॉर्म, अब ये अपनी फाइनल फॉर्म में आने से इससे पहले कि ये अपना फाइनल फॉर्म में आता, द शरिया वॉज एडजस्टिंग टू टेक इन टू अकाउंट ऑफ द कस्टमरी लॉज। अब जो शरिया ने इसके अंदर किस चीज़ को एडजस्ट किया, जो उस समय के कस्टमरी लॉज थे, कस्टमरी लॉज क्या होते हैं, जो रीति रिवाजों पर आधारित कानून जो बने हुए थे उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया। ऑफ द वेरियस रीज़न, बहुत सारे रीजंस के, एज वेल एज द लॉ ऑफ द स्टेट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्डर, और साथ ही साथ जो स्टेट के या पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर के जो कानून थे वो भी इसके अंदर ऐड किए गए। कस्टमरी लॉज, जो रीति रिवाज पर आधारित जो लॉज थे, हाउ एवर रिटेन देयर स्ट्रेंथ इन लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री साइड, इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब मजबूत थे ये जो गांव देहात के एरियाज थे, लेकिन एंड कंटिन्यू टू बाईपास, और लगातार मतलब कि अलग रख रहे थे अपने आप को, बाईपास द शरिया इन मैटर्स सच एज द इनहेरिटेंस ऑफ द लैंड बाय द डॉटर, कि भाई जो लैंड पर जो डॉटर्स का, लड़कियों का जो अधिकार है उससे ही अपने आप को बाईपास कर रहे थे, मतलब साइड में रख रहे थे, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं लिखा गया था। इन मोस्ट रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स के अंदर, एरियाज़ के अंदर, द रूलर और हिज ऑफिशियल डेल्ट रूटीनली with matters of state security,
जो भी स्टेट सिक्योरिटी के मैटर्स होते थे वो उनके जो रूलर होते थे या जो ऑफिशियल होते थे वही निपटा देते थे। एंड सेंट ओनली सिलेक्टेड केसेस टू द काजी, काजी या जज, तो सिर्फ जज के पास या काजी के पास कुछ सिलेक्टेड मैटर्स ही जाते थे। द काजी अपॉइंटेड बाय द स्टेट इन ईच सिटीज़, हर शहर के अंदर जो काजी था उसे वो किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था सिटी के अंदर या लोकेलिटी के अंदर। ऑफन एक्टेड एज एन आर्बिट्रेटर इन डिस्प्यूट्स रादर देन अ स्ट्रिक्ट एनफोर्सर ऑफ द शरिया। वो एक आर्बिट्रेटर होता है मध्यस्थ का, बीच का, पंच का काम जो था वो करता था। कोई भी डिस्प्यूट अगर हो जाता था, बजाय कि जो शरिया था उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने की बजाय जो आर्बिट्रेटर था उसका रोल वो प्ले करता था। अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल इन मिडिवल इस्लाम, एक ग्रुप था रिलीजियस माइंड लोगों का मिडिवल इस्लाम के अंदर, जिनको कि क्या कहा जाता है, नोन एज सूफ़ी, सूफ़ी कहा गया है। सोट अ डीपर एंड मोर पर्सनल नॉलेज ऑफ गॉड थ्रू एसिस्टिज्म एंड मिस्टिसिज्म। इन्होंने मतलब भगवान के साथ बहुत ज़्यादा जो है गहरी अपनी जो है पर्सनल नॉलेज उनके लिए इकट्ठा की थी। किसके द्वारा? एसिस्टिज्म, रहबनिया, मतलब कि तपस्या वगैरह करके, या जो रहस्यवाद था इनका भगवान का, उसके साथ वो लोग वो जुड़ चुके थे या उसकी मिस्ट्री को सॉल्व ये कर रहे थे सूफी लोग जो थे। द मोर सोसाइटी गिव इटसेल्फ अप टू material pursuit and pleasure and more the Sufi sought to renounce the world। अब ज़्यादातर जो सोसाइटी थी अपने आप में क्या, जो मटेरियल परस्यूट, मतलब कि जो भी ये इनका भौतिक जो सुख था उसके साथ वो जुड़ी हुई थी, जो प्लेजर थे, जितने भी सुख साधन थे, अपनी खुशी चाह रही थी। तो वहाँ पर जो ज़्यादातर सूफ़ी जो थे क्या कर रहे थे, सूफ़ी ज़्यादातर क्या कर रहे थे, सो टू रिनाउंस द वर्ल्ड, मतलब कि जो वर्ल्ड था उसको छोड़ रहे थे, त्याग करने के उसमें थे। एंड रिले ऑन गॉड अलोन, और भगवान के अंदर जो था वो भरोसा करके अकेले भगवान पर ही जो है वो भरोसा कर रहे थे। इन 8th and 9th सेंचुरी, 8वीं और 9वीं सेंचुरी के अंदर ascetic inclination were elevated to the higher stage of mysticism। जो ये तपस्या करके जो मतलब कि तपस्या का रास्ता जो था ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, और एकदम जो रहस्यवाद था वो हायर स्टेज पर आ चुका था। बाय द आइडिया ऑफ पैंथिज्म एंड लव, और जो आइडिया था किस चीज़ का, पैंथिज्म होगा सर्वेश्वर, सभी में ईश्वर, भाई सभी जितनी भी लोग हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, सब में ईश्वर है, ये वाला जो आइडिया जो था वो बढ़ रहा था, और प्यार जो था वो बढ़ रहा था, भाई सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, आइडिया बढ़ रहा था। पैंथिज्म इज द आइडिया ऑफ वननेस ऑफ गॉड। अब ये जो पैंथिज्म था ये एक आइडिया था एक ईश्वर का, and his creation which implies that the human soul। अब जो उसकी जो क्रिएशन थी, ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, जो उसकी क्रिएशन है भगवान की, वो क्या है, जो ह्यूमन सोल है वो एक दिन क्या होगी, यूनाइटेड विद इट्स मेकर। मेकर कौन है? भगवान है, मतलब जो भगवान ने इस सोल को बनाया है, तो ये क्या होगा, ये ह्यूमन सोल उसी के अंदर यूनाइट हो जाएगी, उसी में जाकर मिल जाएगी। ये जो आइडिया था बहुत ज़्यादा एकदम अपनी हाइट्स पर था। यूनिटी विद गॉड, जो भगवान में मिलना है, कैन बी अचीव थ्रू द इंस्टेंस लव फॉर द गॉड। इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता था? भगवान के प्रति अपना प्यार दिखाकर, ठीक है। विच द वोमेन सेंट राबिया ऑफ बसरा, बसरा की जो राबिया थी, एक जो वोमेन सेंट थी, प्रीच्ड इन हर पोइम्स, उसने अपनी पोइम्स के अंदर ये सारे प्रीच किया है, इसके बारे में डिटेल में लिखा है। बायाजिद बितामी एंड ईरानियन सूफी, बायाजिद बिस्तामी जो था, जो ईरानियन सूफ़ी था, वॉज द फर्स्ट टू टीच, पहला वो था जिसने कि टीच किया था द इम्पोर्टेंस ऑफ सबमर्जिंग द सेल्फ इन गॉड। भाई उसने बताया था कि क्या महत्व है अपने आप को भगवान के अंदर
सबमर्ज करने का, फना करने का क्या इम्पोर्टेंस है, ये सबसे पहले इसने बताया था। सूफ़ी यूज्ड म्यूज़िकल कंसर्ट, सामा। सामा क्या था, एक म्यूज़िकल कंसर्ट था जो कि सूफ़ी यूज़ किया करते थे इसको टू induce ecstasy and stimulate emotion of love and passion। किस चीज़ को, एसेस्टेसी होगा अपना आनंद दिखाने के लिए, स्टिमुलेट होगा यहाँ पर प्रोत्साहित करने के लिए, कि अपना आनंद और अपना आपको अपनी जो इमोशंस हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, अपना जो प्यार की उनकी फीलिंग्स, जो उनका पैशन था भगवान के प्रति, उसको दिखाने के लिए सामा जो होता था या कंसर्ट जो होता था ना, म्यूज़िकल कंसर्ट, तो उसको ये शो करते थे। जैसा कि एक पिक्चर, ये एक साइड में पिक्चर बनी हुई है, इसके अंदर शो किया गया है किस प्रकार से ये लोग जो है अपने आप को एकदम से भगवान के अंदर जो भक्ति करके जो है वो शो कर रहे हैं अपना लव भगवान के प्रति, अपनी इमोशंस, अपना पैशन सारा। जैसे कि जोधा अकबर पिक्चर में भी एक गाना था जिसमें आपने देखा होगा कि सारे वो वाइट वाइट गाउन से डाल के जो मुस्लिम लोग हैं, मौला मेरे मौला करके ऐसा कुछ गाना था, वो सामा उसमें क्या था कि वो भगवान के प्रति अपने इमोशंस को दिखा रहे थे, अपने आप को भगवान के प्रति वो लोग जोड़ रहे थे। ठीक है, तो उसे सामा कहा गया है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी की प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।